अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का पहला लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये एक लेक्चर सीरीज़ है जिसमें तकरीबन 40 लेक्चर्स होंगे, जिसमें सीएसएस का कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा और इसके बाद पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। पहला लेक्चर है फैक्ट्स एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिका। सबसे पहली स्लाइड फैक्ट्स अबाउट अमेरिका के। अमेरिका के फैक्ट्स कौन से हैं? 20 जनवरी 2021 को अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, जो हलफ उठाएगा, और इसकी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट हैरिस मलाइका। इसके फैक्ट्स की तरफ आते हैं। अमेरिका की टोटल 50 रियासतें हैं। सबसे छोटी रियासत का नाम रोड आइलैंड है, जो बाय एरिया सबसे छोटी है, और जो सबसे बड़ी स्टेट है उसको बोलते हैं अलास्का। अमेरिका की सबसे छोटी रियासत का नाम रोड आइलैंड और सबसे बड़ी का नाम अलास्का है। इसमें जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश है, और ऑफिशियल लैंग्वेज अमेरिका की कोई भी नहीं है। अमेरिका की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो बोली जाती है, जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, वो कौन सी है? वो इंग्लिश है। नेक्स्ट हमारे पास है हॉटेस्ट टेम्परेचर। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 10 जुलाई 1913 में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया। डेथ वैली कैलिफोर्निया में 10 जुलाई 1913 को 56 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और सबसे जो कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो -62 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि अलास्का में रिकॉर्ड किया गया 23 जनवरी 1971 को ये रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है 27% जो अमेरिकन हैं वो ये बिलीव करते हैं कि हम कभी भी चाँद तक नहीं पहुंच सकते। जो बाकी वो बिलीव रखते हैं कि हम एक ना एक दिन चाँद पे, मून पे लैंड करेंगे और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे। अमेरिका की 5 ऐसी रियासतें जिन पे कोई सेल्स टैक्स नहीं है। वो कौन सी रियासतें हैं? उनमें अलास्का है, दिलावेर है, मोंटाना है, न्यू हेमिस्फीयर है और ओरिगन है। 5 रियासतें हैं जिन पे कोई सेल्स टैक्स नहीं है: अलास्का, दिलावेर, मोंटाना, न्यू हेमिस्फीयर और ओरिगन। जो अमेरिका की वर्जीनिया स्टेट है, वो ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे अमेरिका के तकरीबन 8 प्रेसिडेंट की ये बर्थ प्लेस है। यानी कि अमेरिका के 8 प्रेसिडेंट वर्जीनिया स्टेट में पैदा हुए हैं। तो ये थे अमेरिका के कुछ फैक्ट्स, जिसमें हमने देखा कि इसकी टोटल रियासतें कितनी हैं, सबसे छोटी रियासत का नाम क्या है, सबसे बड़ी रियासत का नाम क्या है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी लैंग्वेज स्पीक होती है, स्पोकन है। इसके बाद सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, सबसे कम टेम्परेचर कब कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, कितने % अमेरिकन ये बिलीव करते हैं कि वो कभी भी चाँद तक नहीं पहुँच सकते, और कौन सी 5 रियासतें हैं कि जिन पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं, और कौन सी रियासत है जिसमें 8 प्रेसिडेंट पैदा हुए थे। ये थे अमेरिका के फैक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका की एक्सप्लोरेशन कैसी हुई। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूरोप टूवर्ड्स एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। यूरोप ने अमेरिका को क्या किया? इन्वेंट किया। अनटिल 15th सेंचुरी, 15वीं सदी तक कोई बंदा नहीं जानता था कि अटलांटिक ओशन के उस पार दूसरी तरफ कोई एक लैंड है, जो कि अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ पाई जाती है। क्रिस्टोफर कोलंबस था जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ पैदा हुआ? ये इटली के शहर जिनोया में पैदा हुआ, 1447 में पैदा हुआ। इसका जो फादर था वो भेड़ और बकरियों की खाल उतारा करता था, उनके बाल उतारा करता था, वूल कॉम्बर था। कोलंबस ने तकरीबन 8 साल पैसे जमा किए कि ताकि वो अपना सफ़र बांध सके, क्योंकि उसे वो ज़्यादातर जर्नी का शौकीन था। तो उसने ये अमेरिका के तरफ सफ़र करने के लिए तकरीबन 8 साल पैसे जमा किए। कोलंबस को इस बात पे यकीन था कि कोई ना कोई छोटा रूट है जो कि वेस्ट की तरफ, अटलांटिक ओशन की वेस्ट की तरफ जाता हुआ एशिया में जाता है। असल में जो यूरोप था, वो यूरोप सारे का सारा रिलाय करता था एशिया पे,
यूरोप के अंदर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वो तो नहीं था, तो वो जो एग्रीकल्चर बेस्ड पे जितनी भी चीज़ें ज़मीन में उगती हैं वो सारी की सारी जो यूरोप है वो एशिया से इंपोर्ट करता था। तो कोलंबस, तो वो जो एटलांटिक ओशन के दूसरी साइड से आते थे तो वो उन्हें रास्ता लंबा पड़ता था। तो कोलंबस का ये यकीन था कि एटलांटिक ओशन के वेस्ट में एशिया की तरफ जाने वाला कोई ना कोई छोटा रास्ता मौजूद है। तो कोलंबस को पहले तो इसकी इजाज़त ही नहीं मिली इस सफ़र को बांधने के लिए, लेकिन बाद में उसने किंग फर्डिनेंड और क्वीन ऑफ इसाबेला, यानी कि किंग फर्डिनेंड को और क्वीन ऑफ इसाबेला को उसने राज़ी किया, कन्विंस किया, जो ये दोनों स्पेन की, इन दोनों को उसने राज़ी किया। फिर उनकी इजाज़त से इसने अपना सफ़र बांधा। वॉयजेस ऑफ कोलंबस। कोलंबस ने कितने सफ़र तय किए? ही डिड 4 वॉयजेस। इसने अपना पहला जो सफ़र बांधा था 1492 में बांधा, दूसरा 1493 में, तीसरा 1498 में और चौथा 1502 में। यानी कि पहला जो सफ़र इसने किया 1492 में किया था, दूसरा इसका सफ़र 1493 में था, तीसरा सफ़र इसका 1498 में था और चौथा सफ़र इसका 1502 में था। तो जब कोलंबस ने अपना सफ़र बांधा और वेस्ट की तरफ जाना शुरू हो गया, उसके जहन में ये था कि ये शॉर्टेस्ट रूट है जो कि एशिया की तरफ जाता है। लेकिन जब वो पहुंचता उस जगह पे तो वो, क्योंकि उसने उससे पहले तो इंडिया देखा ही नहीं होता, तो वो कहता है कि यहाँ के लोग हैं उनका जो कलर है वो रेड है, तो वो इसलिए उन लोगों को क्या कहता है जी, रेड इंडियंस। वो ये सोचते हुए कि वो इंडिया पे आया, जबकि वो एक नई ज़मीन पे उतर आया था जो कि जिनके चेहरे रेड टाइप के थे। तो उसने जो इंडिया के लोगों को क्या कहा जी, रेड इंडियन, जो कि इंडिया के नहीं थे। उसके जहन में ये था कि ये इंडिया के लोग हैं, लेकिन वो किसी और लैंड पे उतर आया था। स्टार्टिंग में नेटिव अमेरिकन कौन कौन से थे? जब यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप के लोग अमेरिका में नहीं गए थे, उससे पहले 4 कबीले अमेरिका में पहले से ही रहते थे। वो कौन कौन से थे? उन कबाइल का नाम है रेड इंडियंस, मायाज, एज़टेक्स और इनकास। ये 4 कबीले हैं जो कि अमेरिका में पहले से ही रहते हैं। नेम उनके हैं रेड इंडियंस, मायाज, एज़टेक्स और इनकास। इन्हें ऐसे कहा जा सकता है कि यूरोप के आने से पहले जो अमेरिका के नेटिव थे, जो अमेरिका में पहले से ही 4 कबीले रहते थे, वो ये 4 कबीले थे। लेकिन एक बात यहाँ पे कि अमेरिका की पेशन गोई पहले से ही हो चुकी थी। वो किसने की थी? जॉन कैबट ने। जॉन कैबट क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले ही एक दफ़ा इंग्लैंड में गया किसी मिशन के लिए। तो जब वो इंग्लैंड से वापस आया यूरोप में, तो उसने ये क्लेम किया कि इंग्लैंड के साथ ही कोई नॉर्थ अमेरिका जैसी प्लेस वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जबकि लोगों ने उसका कोई बिलीव नहीं किया। उन्होंने कहा जी इंग्लैंड के साथ कोई भी लैंड एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसने ये क्लेम किया कि उसके इर्द गिर्द कहीं नॉर्थ अमेरिका भी एग्जिस्ट करता है। ये क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले गया था जॉन कैबट। स्टार्टिंग में जब यूरोप के अंदर लोग बढ़ते गए, कबाइल बढ़ते गए, यूरोप छोटा बढ़ गया, लोग ज़्यादा हो गए, तो जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने उधर अपना यूरोप को छोड़ के अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो अमेरिका में जाते वक्त उन्होंने जो अमेरिका के नाम रखे, जो अमेरिका के स्टार्टिंग में नाम थे, वो कौन कौन से थे? नेम ऑफ अमेरिका इन द बिगनिंग, कि अमेरिका के स्टार्टिंग में नेम कौन कौन से थे? पहले लोगों ने उसे कहा न्यू वर्ल्ड, कि इस जो जगह हमने डिस्कवर की है, जो हमें मिली है, इसका नाम क्या है जी? न्यू वर्ल्ड। फिर लोगों ने उसका नाम रखना शुरू कर दिया स्ट्रेंज लैंड, ये एक अजीब जगह है। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये तो शॉर्टेस्ट रूट है, अब हमें एशिया से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि एग्रीकल्चर का जो सामान है हमें एशिया से नहीं लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी वैसी ज़रख़ेज़ ज़मीन है जहाँ पे सारी चीज़ें उग सकती थी। तो यूरोप के लोगों ने वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें खुद उगाई और ख़ुद उन पे रहना शुरू कर दिया, और जो एशिया से चीज़ें इंपोर्ट करते थे उसका बायकॉट कर दिया। तो इसलिए जब उन्होंने कहा जी इससे एग्रीकल्चर, ये इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे कुछ भी उग सकता है, तो तब जाके उन्होंने कहा जी ये एक गोल्डन लैंड है। पहले न्यू वर्ल्ड कहा, उसके बाद स्ट्रेंज लैंड कहा,
जब उन्हें देखा कि ये तो ज़रखेज़ ज़मीन है, तो उन्होंने कहा जी ये एक गोल्डन लैंड है, नेम ऑफ अमेरिका। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस आया तो उसने ये क्लेम नहीं किया कि मैंने कोई नई जगह देखी है। उसने ये क्लेम किया कि जो इंडिया के लोग हैं उनके तो चेहरे रेड हैं। लेकिन जब उसने अपना आखिरी सफ़र बांधा 1502 में, तो वो यही समझ के जाता रहा कि ये एशिया है, जबकि उसे नहीं पता था ये एक नई लैंड है, ये एशिया का हिस्सा नहीं है। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1506 में मर गया, उसके बाद एक और यूरोप का, इटली का शख्स गया, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुक्सी। अमेरिगो वेस्पुक्सी जब इटालियन नेविगेटर था, वो अमेरिका में गया तो उसने आके यूरोप और इटली वालों को बताया कि जो नई लैंड जहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस गया था, जिसका पहले पेशन गोई हो चुकी थी, जिसकी जॉन कैबट ने पेशन गोई की थी, वो एशिया का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग ज़मीन है। कि इंग्लैंड के साथ एक नई ज़मीन एग्जिस्ट करती है जो कि एशिया का पार्ट नहीं है। उसने कहा जी ये एक न्यू लैंड है, वो ना कि क्योंकि अमेरिगो वेस्पुक्सी जो था इसने पहले इंडिया देखा हुआ था, इसलिए इसने ये क्लेम किया कि ये जो जगह है ये एशिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक नई ज़मीन है जहाँ पे तकरीबन 4 कबीले रहते हैं, उनके रेड रेड फेसिस है उनके। तो ये एक नई लैंड है जो कि शॉर्टेस्ट है, यूरोप को कम रास्ते में पड़ती है, और ये ऐसी ज़मीन है जो कि जहाँ पे हर चीज़ उग सकती है। तो तब अमेरिगो वेस्पुक्सी की बात पे यकीन करते हुए यूरोप वालों ने उस तरफ माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि फैक्ट्स अबाउट अमेरिका के, अमेरिका के फैक्ट्स के, एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका को एक्सप्लोर किसने किया। सबसे पहले जॉन कैबट किया, उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको डिस्कवर किया, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि मैंने जिस जगह को डिस्कवर किया वो अमेरिका या कोई और लैंड है। इसके बाद अमेरिगो वेस्पुक्सी गया 1506 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस मर गया था, तो तब जाके उसने इस चीज़ की पेशन गोई भी की और यकीन दहानी कराई इटली वालों को और यूरोप वालों को। तब जाके यूरोप और इटली माना और उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉलोनाइजेशन इन द न्यू कॉन्टिनेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।